हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉप नॉलेज। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीपीई यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के बारे में। पीपीई आखिर है क्या? पीपीई का मतलब क्या है? पीपीई का मतलब खुद की सुरक्षा करने वाला सामान, यानी कि वो सामान जो हमें सुरक्षा करने में मदद करता है। वो एक रस्सी हो सकती है, प्लास्टिक का चीज़ हो सकता है, कपड़ा हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। जो चीज़ हमारे और खतरे के बीच आके हमें सुरक्षा देता है उसको ही हम पीपीई कहते हैं। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का मतलब व्यक्तिगत सुरक्षा प्रदान उपकरण, जो कि हमारे शरीर के कुछ अंगों को प्रोटेक्शन देने के लिए बनाए गए हैं, जैसे कि सेफ्टी शूज, हेलमेट, ग्लव्स और बहुत सारी चीज़ें, जिसका उपयोग इंसान को निम्न, मध्यम और उच्च स्तर के खतरों से बचाने के लिए किया जाता है। हर पीपी का इस्तेमाल अलग अलग स्थान पर किया जाता है। मान लीजिए आप एक गर्म चीज़ को हैंडल कर रहे हो या फिर ऐसी चीज़ को पकड़ रहे हो जो कि धारदार यानी कि शार्प है, तो उसको पकड़ने के लिए आपको सेफ्टी ग्लव्स की ज़रूरत पड़ेगी, ना कि सेफ्टी हेलमेट या सेफ्टी शूज की। ठीक उसी तरह आपको सेफ्टी बेल्ट या सेफ्टी हेलमेट की ज़रूरत किसी ऊंची स्थान पे काम करने के लिए ज़रूरत पड़ सकती है। अब सवाल है, कितनी ऊंचाई पे काम करने के लिए सेफ्टी बेल्ट की ज़रूरत पड़ती है, वो भी डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, हमारे शरीर का सुरक्षा अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीके से किया जाता है। हर जगह पे एक तरह की पीपीई काम नहीं करता। जैसे कि क्रिकेट खेलते समय हेलमेट, ग्लव्स और पैड का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो हो गया क्रिकेट के पीपीई। किचन में खाना बनाते समय चिमटे का इस्तेमाल किया जाता है, तो चिमटा किचन का पीपीई। तो हर जगह पीपीई का अलग अलग उपयोग को देखते हुए पीपीई को 8 प्रकार में डिवाइड किया गया है। हेड प्रोटेक्शन यानी कि सर का सुरक्षा, हैंड प्रोटेक्शन यानी कि हाथ की सुरक्षा, आई एंड फेस प्रोटेक्शन यानी कि आँखों की और चेहरे की सुरक्षा, रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन श्वास प्रश्वास सुरक्षा, हियरिंग प्रोटेक्शन यानी श्रवण की सुरक्षा, फुट प्रोटेक्शन पैर की सुरक्षा, बॉडी प्रोटेक्शन शरीर की सुरक्षा, और लास्ट में हाइट एंड एक्सेस प्रोटेक्शन यानी कि ऊंचाई और पहुंच सुरक्षा। दोस्तों, पहले डिस्कस करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ हेड यानी कि सिर की सुरक्षा। सर की सुरक्षा सारे सुरक्षाओं में से मुख्य मानी जाती है, क्योंकि कंप्यूटर का ब्रेन जैसे सीपीयू को कहा जाता है, वैसे इंसानों का सीपीयू है उसका दिमाग। इसलिए भगवान ने एक खोपड़ी बना के दी है ताकि हमारा ब्रेन अंदर सुरक्षित रह सके। दोस्तों, हमारे पूरे शरीर में अगर कहीं चोट लग जाए तो हमें इतना कोई दिक्कत होगी नहीं, लेकिन अगर वहीं हमारे दिमाग में चोट लग जाए तो हमारा पूरा शरीर ही काम करना बंद कर देगा। दोस्तों, इसीलिए हेड प्रोटेक्शन यानी सिर की सुरक्षा करना बहुत ज़रूरी है। हर कामों के लिए अलग अलग हेड प्रोटेक्शन होती है। जैसे इंसान हर समय हेलमेट पहन के काम नहीं कर सकता। जो लोग महिला कर्मचारी होते हैं उनके शरीर का बाल कहीं मशीन में ना फंस जाए, इसीलिए उनको हेयर नेट प्रोवाइड किया जाता है, ताकि शरीर का बाल नेट के अंदर सुरक्षित रहे और इधर उधर फैल के कहीं किसी मशीन या घूमती हुई चीज़ में ना फंस जाए। तो दोस्तों, हेड प्रोटेक्शन कुल मिला के 5 प्रकार के होते हैं। पहला है हेलमेट, दूसरा हैंड हेड्स, तीसरा है बम्प कैप, चौथे नंबर पर आता है गार्ड्स एंड पांचवा है एक्सेसरीज। हेलमेट वो है जो हम बाइक चलाते समय इस्तेमाल करते हैं। इसमें आपका सर, फेस, आई सब कुछ कवर होके रहता है। अगर इसको पहन के हम गिर जाए तो हमारे सिर के साथ साथ हमारा चेहरा, नाक, मुंह और पूरा फेस सुरक्षित रहता है। लेकिन दोस्तों, हम हेलमेट पहन के कोई फैक्ट्रियों में काम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, फैक्ट्री या कंस्ट्रक्शन एरिया में काम करने के लिए वर्कर लोगों को हार्ड हेड प्रोवाइड किया जाता है। ये हार्ड हेड्स सिर्फ आपकी सिर को सुरक्षा देता है, ताकि अगर कोई भारी चीज़ ऊपर से आपके सर पे गिर जाए तो आपका सर सुरक्षित रह सके। दोस्तों, सभी हार्ड हेड्स में ऐसे ऊपर से एक प्लास्टिक का कवर चढ़ाया हुआ रहता है और अंदर एक सॉफ्ट टाइप का मटेरियल रहता है, ताकि आपकी सर को कुशन लाइक फीलिंग दे सके। टोपी का सर और खोल के बीच में एक गैप रखा जाता है, ताकि ऊपर से गिरने वाला फोर्स कम हो सके। इसको सर के ऊपर ऐसे पहन के क्लिप के माध्यम से एडजस्ट किया जाता है आपकी गर्दन के हिसाब से। अब जानते हैं इसका इस्तेमाल कहाँ होता है। पहला,
जहां आकस्मिक गिरावट या सामग्री के गिरने से सर पे चोट लगने का आशंका है, जैसे किसी ऊंची टावर के नीचे काम करना। दूसरा, बैरिकेडेड एरिया या कंस्ट्रक्शन एरिया, जहाँ पे हेड हजार्ड एग्जिस्ट करता है। और बैरिकेडेड एरिया में आप लोगों ने पुलिस वालों को देखा होगा ऐसे हार्ड हेड पहन के घूमते हुए, ताकि अगर कोई चोट उनके सर पे भी लग जाए कोई नुकसान ना हो पाए। तीसरा, सर के ऊपर संग्रहित वस्तु, जैसे कि शॉपिंग मॉल या स्टोर में सामान ऊपर रखने के लिए सीढ़ियों का मदद लिया जाता है, और नीचे खड़े लोग सर के सुरक्षा के लिए हार्ड हेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथे नंबर पे आता है इलेक्ट्रिकल खतरों से बचने के लिए, जैसे कि सर के ऊपर से कोई बिजली की नंगी तार अगर जा रही हो, वहाँ पे हम बिजली के झटके से बचने के लिए हार्ड हेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी हार्ड हेड का मानक कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाता है, जैसे ANSI Z891। इसका मतलब अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड फॉर पर्सनल प्रोटेक्शन। अब देखते हैं कितने टाइप के हैं हार्ड हेड। टाइप 1 ये नॉर्मल हेड होता है। इसका उद्देश्य प्रभाव के बल को कम करना होता है, जिसके परिणाम सिर्फ हेड के सर पर ही झटका लगता है। टाइप 2, इसका भी उद्देश्य प्रभाव के बल को कम करना होता है, जिसके परिणाम सिर के ऊपर और किनारे पर झटका लगता है। फिर उसके बाद आता है क्लास ई। क्लास ई हेलमेट का उपयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ बिजली के खतरे मौजूद हैं, गिरने वाली वस्तु से बचाने के लिए और हाई वोल्टेज करंट से बचने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों सवाल यह है कि हाई वोल्टेज यानी कि कितना वोल्ट। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, क्लास ई टाइप की हेलमेट 20,000 वोल्ट हाई वोल्टेज और बर्न प्रोटेक्शन के साथ उच्चतम सुरक्षा प्रदान करता है। उसके बाद आता है क्लास जी। दोस्तों क्लास जी सामान्य उपयोग के लिए, जैसे गिरती वस्तु से बचाव करना, कम वोल्टेज वाले विद्युत कंडक्टर के जोखिम को कम करता है। दोस्तों ये 2200 वोल्ट तक के बिजली से सुरक्षा प्रदान कर सकता है। इसके बाद आता है क्लास सी। क्लास सी हार्ड हेड विद्युत प्रतिरोध के लिए परीक्षण नहीं किया जाता है। ये हल्के और आरामदायक होता है। ये सिर्फ ऊपर से गिरने वाली वस्तु से सर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया है। हार्ड हेड के बाद आता है बम्प कैप। दोस्तों बम्प कैप हम अपने चेहरे और माथा को सुरक्षा देने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए 2 लोग आमने सामने हो गए, अगर वो लोग बम्प कैप नहीं पहने होंगे, आपस में टकराने के चांसेस बहुत है। या कोई हल्की फुल्की चीज़ अगर ऊपर से गिर जाए तो ये हमारे चेहरा और सर को सुरक्षा प्रदान करता है। उसके बाद आता है गार्ड्स। गार्ड्स वो होती है जो हमारे चेहरे के साथ साथ हमारे कनपट्टी और फेस को भी प्रोटेक्शन देता है। जैसे कि आप लोग बॉक्सिंग खेलते हुए खिलाड़ी को तो देखे होंगे, जो कि एक गार्ड जैसे पहन के बॉक्सिंग करते हैं ताकि उनका सर और फेस दोनों ही इंजरी से बच सके। उसके बाद आता है एक्सेसरीज। दोस्तों एक्सेसरीज वो हो गया जो कि मान लो एक महिला कर्मचारी कोई मशीन के पास काम कर रही है और उसका लंबे बाल मशीन में फंसने की चांसेस बहुत है, इसीलिए उनको एक हेयर नेट दिया जाता है कि वो बालों के ऊपर उस हेयर नेट को चढ़ा सकते हैं ताकि उनकी बाल इधर उधर ना फंसे। तो हेयर नेट, क्लिप, क्लेचर ये सब एक्सेसरीज के अंदर आता है। ये तो था हेड की सुरक्षा। उसके बाद आता है हाथों की सुरक्षा या हैंड प्रोटेक्शन। हाथ और हाथों की उंगलियां हम लोग काम करते समय इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हाथ और उंगलियां अक्सर घायल हो जाती है। इसीलिए ज़रूरी है काम करते समय हाथों के सुरक्षा उपकरण पहन के ही काम करना चाहिए। कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? पहला है गर्म चीज़ को पकड़ने में, हैंडलिंग हॉट थिंग्स। दूसरा है ठंड में यानी ड्यूरिंग कोल्ड। तीसरा है वाइब्रेशन प्लेस का खतरा, यानी कि जिस जगह पे वाइब्रेशन हो रहा है वहाँ पे भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथा है जलन या बर्न का खतरा। पांचवा है कट बाय शार्प ऑब्जेक्ट, यानी धारदार चीज़ से कट जाने का खतरा। छठा है बैक्टीरियोलॉजिकल रिस्क, यानी जीवाणु संक्रमण का खतरा। और सातवां है केमिकल कॉन्टामिनेशन रिस्क, यानी कि रासायनिक चीज़ों से खतरा। आइए जानते हैं हैंड प्रोटेक्शन इक्विपमेंट कितने प्रकार के हैं। दोस्तों पहला है वर्क ग्लव्स एंड गॉन्टलेट्स, और दूसरा है
रिस्ट कट ऑफ आर्म एंड नेट। ग्लव्स दो प्रकार के हैं, एक है डिस्पोजेबल ग्लव्स और दूसरा है रीयूजेबल ग्लव्स। डिस्पोजेबल ग्लव्स फिर दो प्रकार के हैं, जनरल पर्पज़ और मेडिकल पर्पज़। जनरल पर्पज़ के ग्लव्स हम फूड हैंडलिंग और सैलून आदि में इस्तेमाल करते हैं। जनरल पर्पज़ के ग्लव्स अगेन 4 प्रकार में डिवाइड किया गया है, पॉलीनाइट्राइल, लेटेक्स और विनाइल। वैसे मेडिकल पर्पज़ के ग्लव्स 5 प्रकार में डिवाइड किया गया है, एक है एग्जामिनेशन ग्लव्स, सर्जिकल ग्लव्स, केमोथेरेपी ग्लव्स और अदर हेल्थ केयर ग्लव्स। तो आइए जानते हैं रीयूजेबल ग्लव्स क्या क्या है। दोस्तों, रीयूजेबल ग्लव्स के अंदर आता है रबर ग्लव्स, जो कि इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये 11 किलोवोल्ट एम्पियर तक की बिजली को हैंडल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये ग्लव्स हाई क्वालिटी लेटेक्स रबर में बना हुआ होता है। फिर रीयूजेबल ग्लव्स के अंदर आता है लेदर ग्लव्स, जो कि इलेक्ट्रिकल वर्क और हॉट मेटालिक वर्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, ग्लव्स के बाद आता है रिस्ट कफ आर्म नेट। ये कुछ इस तरह से होता है, आप लोग इसको लड़की लोगों को स्कूटी चलाते हुए या धूप से बचने के लिए इस्तेमाल करते हुए देखा होगा। दोस्तों, ये उंगलियों से लेकर कोहनी तक की प्रोटेक्शन देता है और अगर हम कहीं गिर गए तो ये हमारे हाथों को प्रोटेक्शन देता है और ये सूरज की यूवी रेज से भी हमारे हाथों को बचाता है। हैंड प्रोटेक्शन के बाद आता है आई एंड फेस प्रोटेक्शन, यानी आँख और चेहरे की सुरक्षा। दोस्तों, दुनिया भर में हर दिन 600 से ज़्यादा कर्मचारी आँखों की चोटों की वजह से पीड़ित हो रहे हैं। उपकरण पहनने से ही ऐसे चोटों से बचा जा सकता है। तो ऐसी पीपी का उदाहरण है सेफ्टी गॉगल्स एंड सेफ्टी ग्लासेस, आई एंड फेस शील्ड, आई वेयर एक्सेसरीज, ओवर स्पेक्स और विजर्स। अब चलिए जानते हैं कि हम आँखों की सुरक्षा वाली पीपी कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला है वर्किंग विथ लेजर्स और पावर डिवीजन टूल्स। लेजर या बिजली वाली उपकरण के साथ काम करते समय। दूसरा है यूजिंग गैस और वेपर अंडर प्रेशर, यानी दबाव में गैस या वाष्प का उपयोग करते समय। तीसरा है परफॉर्मिंग वेल्डिंग ऑपरेशन, यानी कि वेल्डिंग करते समय। और चौथा है हैंडलिंग हाजर्डस सब्सटेंसेस, यानी कि खतरनाक पदार्थों को संभालते वक्त। आँखों की सुरक्षा के बाद आता है श्वास प्रश्वास की सुरक्षा, यानी रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन के बारे में ज़्यादा कुछ मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2 साल से हम कोरोना से बचने के लिए यही तो करते आ रहे हैं। फिर भी चलिए ब्रीदिंग पीपी के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। वो है ब्रीदिंग एपरेटस, फुल फेस मास्क, हाफ फेस मास्क, पावर्ड रेस्पिरेटर्स, प्रोटेक्टिव हुड, डिस्पोजल फेस मास्क, डिक्टेटर्स एंड मॉनिटर्स। दोस्तों, ये सब पीपी वहीं इस्तेमाल करनी चाहिए जहाँ पे ज़्यादा मात्रा में पाउडर, गैस और वेपर के साथ काम करना पड़े। इसके बाद आता है हियरिंग प्रोटेक्शन, यानी श्रवण सुरक्षा। दोस्तों, ध्वनि के तरंगों को फ्रीक्वेंसी कहा जाता है और ध्वनि को डेसिबल यानी डीबी के इकाई में नापा जाता है। दोस्तों, डेसिबल वर्ड का मतलब क्या है? डेसिबल कहाँ से आया, क्या आपको पता है? दोस्तों, डेसिबल का मतलब 1 का 10वां हिस्सा, और इसको आविष्कार करने वाले साइंटिस्ट का नाम है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। डेसी और ग्राहम बेल का बेल जुड़ के डेसिबल बना है। चलिए अब समझते हैं कि हज क्या है। हम जब बात करते हैं तो हम कितने प्रेशर से बात करते हैं, यह साउंड फ्रीक्वेंसी या साउंड वेव कितना ज़्यादा पिच है या उसका प्रेशर कितना ज़्यादा है, उसको हज में नापा जाता है। दोस्तों, ये भी एक साइंटिस्ट हेनरिच रदरफोर्ड हज के नाम से लिया गया है। 20 हज का मतलब है 20 वाइब्रेशन प्रति सेकंड। फ्रीक्वेंसी जितना हाई होगा पिच उतना बढ़ेगा। इंसान का कान 20 से लेके 20,000 हज तक फ्रीक्वेंसी वाला साउंड को सुनने की क्षमता रखता है, लेकिन इंसान की कान को एक सुनने की लिमिट होती है। जैसे साउंड प्रेशर 90 डेसिबल को क्रॉस करेगा, वैसे हमारे कानों को नुकसान पहुंचने की आशंका ज़्यादा है, और जैसे ये 110 डेसिबल तक पहुंच जाएगा तो हमारे कानों को तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। इसलिए जहां पे 90 डेसिबल के ऊपर तक के साउंड में आपको काम करना पड़ जाए, वहां पे हियरिंग पीपी का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है।
आइए जानते हैं कि हियरिंग प्रोटेक्शन इक्विपमेंट क्या होता है। पहला है ईयर प्लग्स। दोस्तों ये मोल्डेबल फोम से बना हुआ होता है। इसको प्रेस करके कान में डालना पड़ता है और ये कान के अंदर धीरे धीरे फिट हो जाता है। हल्के साउंड से बचने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आता है दूसरे नंबर पे सेमी इंसर्ट ईयर प्लग्स, जिसमें 2 ईयर प्लग्स को एक हार्ड हेड बैंड द्वारा जोड़ा जाता है और ये भी हल्के साउंड से बचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है ईयर मफ। ये हेडफोन की तरह दिखता है और ये कान के ऊपर कुशन जैसा फिट हो जाता है। ये स्पेशली तेज़ आवाज़ को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों ईयर प्रोटेक्शन के बाद आता है फुट प्रोटेक्शन। इसका इस्तेमाल किया जाता है हमारे पैरों को विभिन्न खतरों से बचाने के लिए, जैसे कि अधिक तापमान, कुचल जाना, छेद हो जाना, फिसल जाना, कटना, रासायनिक यानी केमिकल से बचना और बिजली से सुरक्षित रखना। इससे बचने के लिए जो पीपीई का इस्तेमाल करते हैं वो है सेफ्टी बूट्स एंड शूज, एंटीस्टैटिक कंडक्टिव फुटवेयर। सेफ्टी शूज के सामने वाले हिस्से पर एक स्टील का कवच चढ़ाया जाता है। अगर ऊपर से कोई भारी भरकम चीज़ आपके पैरों के ऊपर गिर जाए तो आपके पैर कुचलने से बच जाता है। और एंटीस्टैटिक शूज वो होती है जो हमारी बॉडी में जो चार्ज बनता है उसको तुरंत बाहर निकाल के फेंक देता है और हमारी बॉडी को डिस्चार्ज कर देता है। दोस्तों एंटीस्टैटिक शूज का इस्तेमाल अक्सर इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों में किया जाता है। ये इलेक्ट्रॉनिक सामान जहाँ बनता है, जिस फैक्ट्री में बनता है, वहाँ पे करते हुए आप देख सकते हो। और 7वें नंबर पे आता है बॉडी प्रोटेक्शन। एक्चुअली बॉडी प्रोटेक्शन के पीपी हम कुछ ऐसी जगह पे इस्तेमाल करते हैं, जैसे बाहर काम करते समय मौसम की स्थिति से सुरक्षा के लिए, अत्यधिक तापमान के खिलाफ उपयोगकर्ताओं को सुरक्षा देने के लिए, और तीसरा है उलझने, डूबने और खतरनाक रासायनिक चीज़ों से बचने के लिए। अब जानते हैं कि वो कौन कौन सी पीपीई है जिसे हम बॉडी की सुरक्षा करते हैं। पहला है लाइफ जैकेट, दूसरा है क्लॉथिंग फॉर स्पेसिफिक वेदर कंडीशन जैसे कि रेनकोट वगैरह, तीसरा है हाई विजिबिलिटी क्लॉथिंग जिसमें रिफ्लेक्टरी पट्टी लगी हुई रहती है जो कि कंस्ट्रक्शनल वर्क, माइंस और रोड वर्क में वर्करों को इस्तेमाल करते हुए देखे होंगे। चौथा है सीपीसी यानी कि केमिकल प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग। दोस्तों ये पीपी स्पेशली hazardous केमिकल को हैंडलिंग करते दौरान इस्तेमाल किया जाता है। इस पे अगर कोई केमिकल का बूंद अगर गिर भी जाए तो हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। उसके बाद 5वें नंबर पे आता है फायर प्रॉक्सिमिटी सूट। ये ऐसा सूट है जिसे फायर फाइटर या ज्वालामुखी विशेषज्ञों को उच्च तापमान से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस प्रकार के सूट पहली बार 1930 के दशक में डिजाइन और उपयोग के लिए बनाया गया था। दरअसल ये स्पेशल ड्रेस एस्बेस्टर के कपड़े से बनाया जाता है, लेकिन वर्तमान की मॉडल वैक्यूम डिपॉजिटेड एल्यूमिनाइज्ड मटेरियल से बनते हैं। उसके बाद दोस्तों 8वीं और लास्ट नंबर पे आता है हाइट एंड एक्सेस प्रोटेक्शन। दोस्तों ये प्रकार के पीपी सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि आमतौर पर उपयोगकर्ताओं को इसका उपयोग करने से पहले या उपयोग करने की अनुमति देने से पहले उनको पूरी तरह से प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है। ऊंचाई और पहुंच सुरक्षा का उपकरण समय समय पर एक सक्षम व्यक्ति द्वारा निरीक्षण किया जाता है ताकि ये सुनिश्चित हो जाए कि वो अभी भी उपयोग के लिए उपयुक्त है और उपयोगकर्ताओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा को किसी भी प्रकार से खतरा नहीं है। दोस्तों जो पीपी का इस्तेमाल हम हाइट प्रोटेक्शन के लिए करते हैं वो है फुल एरेस्ट सिस्टम, बॉडी हार्नेस, लोअरिंग हार्नेस, रेस्क्यू लिफ्टिंग और एनर्जी एब्जॉर्बर्स एंड अदर्स। दोस्तों सेफ्टी बेल्ट या हार्नेस का इस्तेमाल जब आप लोग 3 मीटर या 10 फीट से ज़्यादा की ऊंचाई पे काम करते हो तब उसका इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ऊंचाई पे काम करते समय एक सेफ्टी ऑफिसर को नियुक्त किया जाता है ताकि वो इंस्पेक्ट कर सके और कर्मचारी की ज़िंदगी को बचा सके। दोस्तों आप भी अगर आपकी लाइफ में सेफ्टी रूल्स को फॉलो करते हो तो आप
आने वाले खतरों को टाल सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करके आपके फ्रेंड्स के ग्रुप में शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो आपके पास पहुंच सके सबसे पहले। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।